प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अमर होने की आवश्यकता। आजकल सभ्यता की उन्नति बड़े वेग से हो रही है। मनुष्य जो सभ्य होता जा रहा है तो साहित्य की भी बड़े वेग से उन्नति हो रही है। साहित्य की उन्नति से ज्ञान विज्ञान और दर्शन शास्त्र की चर्चा भी बढ़ती जा रही है। विज्ञान और दार्शनिक विचारों की उन्नति से मनुष्य का मानसिक बल दिनों दिन बढ़ रहा है। पर इस जगह विचारने की बात यह है कि विद्या की उन्नति के साथ साथ शारीरिक बल की अवनति हो रही है, इसका ह्रास हो रहा है। विद्या ज्ञान सभ्यता और मनोबल में जितनी उन्नति हो रही है उतनी ही पशुबल या शारीरिक बल की अवनति हो रही है। विद्वान और सभ्य पुरुषों की अपेक्षा जंगली और असभ्य पुरुष अधिक पुष्ट होते हैं। जंगली मनुष्यों या पशुओं में रोग व बीमारी नहीं है, वे रोगी व बीमार नहीं देखे जाते। जंगली पशुओं में डॉक्टर वैद्य या हाकिम नहीं देखे गए, पर यहाँ सभ्य संसार में इनकी भरमार है। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि सभ्यता के साथ साथ शारीरिक बल का क्रमशः ह्रास हो रहा है। इसी शरीर बल की कमी से संतान उत्पादनी शक्ति भी कम हो रही है। असभ्य के जितने संतान होते हैं उतने सभ्यों के नहीं होते। अतः इस दृष्टि से वह दिन बहुत निकट है कि सभ्यता अपने उच्च शिखर पर पहुंचेगी और संतान उत्पादनी शक्ति सर्वथा लुप्त हो जाएगी। सभ्यता के साथ साथ संतान उत्पादनी शक्ति जो घटेगी तो जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या बढ़ती जाएगी। इसका फल यह होगा कि संसार किसी दिन जनशून्य हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। जो रोग बढ़ता जाता है तो नई नई औषधियाँ भी निकलती जाती है। एक मार्ग के रुकने पर दूसरा मार्ग आप से आप निकल आता है। आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है, अतः प्रकृति देवी इसका प्रबंध कर रही है। अब वह विद्या निकल गई जिससे मनुष्य अमर हो जाएगा, संतान उत्पत्ति बंद हो जाएगी, पर यह भूगोल जनशून्य ना होगा, क्योंकि लोग मनोबल की इतनी उन्नति करेंगे कि इसके द्वारा अमर हो जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान और दार्शनिक जो शारीरिक बल की परवाह ना करके आत्मबल अथवा मनोबल की ओर दौड़ रहे हैं, वे मूर्ख नहीं है, वे घाटे में नहीं है। ये समझ गए हैं कि मनोबल शारीरिक बल से कहीं अधिक कार्य साधक है और अंत में मनोबल द्वारा शरीर का बल भी खूब बढ़ाया जा सकेगा। कुछ विद्वान और सभ्य पुरुष ऐसे हैं जो हवसियों, बंचोर, जंगलियों और असभ्य से कई गुना अधिक बल रखते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने अपने विचार विद्या व मनोबल द्वारा ऐसी युक्तियों को निकाला है कि जिसके अभ्यास से मनुष्य आशातीत बलवान हो सकता है, जैसे कसरत, कुश्ती और दंड बैठक, मुद्गर आदि। 100 दंड करने की अपेक्षा दिन भर कुदार चलाने से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है, पर कुदार का चलाने वाला इन पहलवानों की तरह बलवान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कुदार का चलाने वाला बल बढ़ाने के लिए कुदार नहीं चलाता, वह चलाता है खेत के लिए अथवा अपनी मजदूरी के लिए है। पर पहलवान जितनी देर कसरत करता है यही सोचता है कि इससे हमारा बल बढ़ रहा है। कुदार चलाकर कोई अकड़ कर नहीं चलता, पर जो मनुष्य 100 दंड भी करता है वह रास्ते में
थोड़ा अकड़ कर चलता है। कसरत करने से उसे यह विश्वास हो जाता है कि अब हमारा बल बढ़ गया है। कसरत सभ्यों द्वारा निकाली गई है। लोगों ने विचार कर यह समझा कि इस तौर से करने पर थोड़ी देर की मेहनत से अधिक बल बढ़ेगा। इसी तरह मनुष्य अब आगे की ओर भी विचार कर रहा है। अब सभ्य संसार को यह मालूम हो गया कि मन, विचार अथवा आत्मबल शरीर बल से बहुत अधिक महत्व रखता है। इसके विकास से शरीर भी बहुत बलवान हो सकता है। सभ्यता की उन्नति से शरीर का बल घट तो अवश्य गया था, पर इस सभ्यता ने भी मनोबल से इतना काम लिया है कि इसके द्वारा शरीर का बल खूब बढ़ रहा है। नए नए प्रकार की कसरत, योग, प्राणायाम और पौष्टिक भोजन आदि सभ्यता के ही निकाले हुए हैं। इनसे बहुत से मनुष्यों ने अपना शारीरिक बल और सभ्यों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा लिया है। आजकल मनोबल का आश्चर्यजनक उपयोग हो रहा है। पाश्चात्य देश के कितने व्यवसायी अपने मनोबल द्वारा ग्राहकों का चित्त खींच लेते हैं। मनोबल द्वारा बहुत से व्याख्यानदाताओं ने अपने श्रोताओं पर अद्भुत प्रभाव डाला है। कितने राजाओं और सेनापतियों ने मनोबल द्वारा अपनी प्रजा और सेना से वह काम लिया है जो शरीर की शक्ति से परे है। मनोबल द्वारा शेर भगाया जा सकता है और मोटर रोकी जा सकती है। सभ्यता की उन्नति से शारीरिक शक्ति घट गई है। अब लोग दिन भर में पैदल 30 या 40 कोस नहीं जा सकते, पर सभ्यता ने भी मनोबल और विद्या की उन्नति से ऐसे ऐसे यंत्र तैयार किया है कि मनुष्य उससे 5 गुना अधिक जा सकता है। मतलब यह है कि सभ्यता और विद्या की उन्नति से हानि की अपेक्षा लाभ कई गुना अधिक है। पर स्मरण रहे कि इस जमाने में जबकि विद्या और सभ्यता बड़े वेग से उन्नति कर रही है, मनोबल की विशेष सहायता बिना काम नहीं चल सकता। विद्या में लग जाने से यद्यपि शरीर बलहीन हो गया, पर इसी विद्या और ज्ञान द्वारा हम लोग अपने मनोबल का इतना विकास कर सकते तथा उससे इतना काम ले सकते हैं कि यह शरीर पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक बलवान और शक्तिशाली हो सकता है। विद्या के प्रचार ने यद्यपि विद्वानों को मूर्खों की अपेक्षा विशेष रोगी बना दिया है, पर विद्वान भी यदि ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने मनोबल से काम लेंगे तो उनका शरीर मूर्खों की अपेक्षा कई गुना अधिक निरोग और स्वास्थ्ययुक्त होगा। विद्वान अपने आत्मज्ञान और आत्मबल का उचित उपयोग कर मूर्खों की अपेक्षा सब बातों में आगे रह सकता है। आत्मबल और मनोबल का सामना शरीर का बल नहीं कर सकता। आत्मबल का नाम ही मानवीय शक्ति है। केवल शरीर का बल पशु बल है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य आत्मबल का उपार्जन करना है। इस आत्मबल अथवा मनोबल की उन्नति होने पर वैद्यों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मनोबल के उपयोग से मनुष्य पूर्ण रीति से निरोग हो जाएगा, और यदि मनोबल के उपयोग से हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं तो क्या इसी मनोबल के उपयोग से अमर नहीं हो सकते? स्वस्थ वही है जिसके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं है। जो मनोबल द्वारा विकार को निकाल सकता है, उसके लिए मृत्यु को निकाल देना कठिन नहीं है। मनोबल द्वारा रोगी अपने शरीर में स्वास्थ्य को ला सकता है। यह बहुत से लोग मानते हैं,
पर हम पूछते हैं कि क्या स्वास्थ्य और जीवन दोनों एक ही पदार्थ नहीं है? मनोबल द्वारा स्वास्थ्य को लाना व जीवन का लाना दोनों एक ही बात है। जीवन को लाना या मृत्यु को टाल देना दोनों में कुछ भेद नहीं है। अतः यदि मनोबल द्वारा शरीर का गया हुआ स्वास्थ्य फिर आ सकता है तो मनुष्य अमर भी हो सकता है। जो रोगी और बुद्ध नहीं हो सकता वह थोड़ा जत्न करने पर मर भी नहीं सकता। अब अमर होने तथा मनोबल से काम लेने की आवश्यकता भी है। कारण यह है कि सभ्यता की उन्नति उस ओर बढ़ती जाती है कि यदि मनुष्य मनोबल से काम ना लेगा तो उसकी शारीरिक शक्ति सर्वथा क्षीण हो जाएगी और संतान उत्पादनी शक्ति यहाँ तक कम हो जाएगी कि सृष्टि का ही लोप हो जाएगा। इसीलिए सृष्टि को रखने के लिए अमर होने की आवश्यकता केवल मनुष्य को ही नहीं प्रकृति को भी है। अब प्राकृतिक रूप में सृष्टि के नियम अनुसार मानसिक शक्ति और आत्मबल का विकास होगा और इच्छा शक्ति तथा आत्मबल के विकास से मनुष्य अमर हो जाएगा। जय जीव।